हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम अपना नया टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्दभेद कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दभेद। मतलब एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन उन सेंटेंस में जो शब्द होते हैं उनके कार्य के आधार पर, उनके क्रिया के आधार पर, मतलब उनके फंक्शन के आधार पर उन्हें कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं वो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, आइए हम सबसे पहले अपनी इस वीडियो में सबसे पहले नाउन को देखेंगे। नाउन होता क्या है? बच्चों, आप लोग बचपन से ही जूनियर क्लास से ही आप ये नाउन प्रोनाउन वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन हम कुछ अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आइए देखते हैं होता क्या है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और स्टेट, कंडीशन। मतलब नाउन नाम होता है। किसका नाम होता है? कोई व्यक्ति हो गया, कोई स्थान हो गया, कोई वस्तु हो गई, कोई गुण हो गया, कोई काम हो गया, या कोई अवस्था। यहाँ पे स्टेट राज्य नहीं, यहाँ पे अवस्था से है किसी व्यक्ति के। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस संसार में, इस पूरे जगत में, इस पूरे संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी जो भी चीज़ है, अगर उसका कोई नाम है, अगर उसका कुछ नाम है, तो वो क्या कहलाता है? आपका संज्ञा। जैसे ये क्या है? एक वस्तु है जो लिखने के काम आती है, इसको हम बोलते हैं पेन, तो ये भी क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। ये एक वस्तु है जो लिखने के काम आता है, जिस पर, और इसको हम बोलते हैं कॉपी। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनका एक नाम है। अगर नाम है तो वो क्या कहलाएगा? आपका नाउन। आइए नाउन को एक और डिफिनेशन देखते हैं। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, मतलब ऐसे वर्ड जिनका कुछ नाम हो, नाम देने वाले शब्द को नाउन कहते हैं। देखिए, अब जैसे एग्जांपल नाउन होते हैं, जैसे राम, सिटी, पेन, बुक, etc ना। तो आइए जानते हैं नाउन होते कितने हैं। नाउन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन पहला। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन होता क्या है? प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये जानते हैं होता क्या है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन है जो किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बताता है। किसके बारे में? किसी एक व्यक्ति, चाहे वो कोई एक व्यक्ति हो गया, चाहे वो कोई स्थान हो गया। जैसे आपका कोई भी स्थान हो गया, जैसे आपका हो गया उत्तर प्रदेश दूसरा हो सकता है क्या? नहीं। जौनपुर दूसरा हो सकता है क्या? भारत दूसरा हो सकता है क्या? नहीं ना। ये अपने आप में एक है, यूनिक है, अकेला है ना। लेकिन जैसे राज्य कह दिए हम, राज्य तो कई हो सकते हैं, लेकिन नाम है ये भी, लेकिन जो राज्य हो गया ये दूसरा नाउन हो गया। इससे हम अगर कहें ये उत्तर प्रदेश है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो गया। ये इंडिया है, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम कह दें देश, अगर हम देश कह दें, तो वो आपका प्रॉपर नाउन नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल राम, गोपाल, आगरा। ठीक है, जैसे कालिदास जो थे वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। वाज द ग्रेटेस्ट पोएट। देखिए, पोएट भी एक नाउन है, लेकिन ये आपका प्रॉपर नाउन नहीं कहलाएगा। ठीक है, आप देखिए ऑफ संस्कृत एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है। अगर आप सब्जेक्ट या लैंग्वेज कहेंगे, लैंग्वेज तो कई होती हैं, लेकिन उसमें सब्जेक्ट जो है वो अकेला है, तो वो यूनिक है। इसलिए संस्कृत जो है वो आपका क्या कहलाएगा? संस्कृत आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। लेकिन अगर लैंग्वेज कहें तो लैंग्वेज कई ढेर सारे हैं, तो लैंग्वेज में संस्कृत आता है, तो संस्कृत आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर लैंग्वेज कहें तो लैंग्वेज तो आपका प्रॉपर नाउन नहीं होगा, वो आपका कॉमन नाउन होगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। जैसे राम, देखिए इस वाले एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। राम इज़ अ गुड बॉय। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। देखिए, राम तो किसी एक का नाम है। अब लेकिन बॉय तो हम कई लोगों को कह सकते हैं। गोपाल को भी कह सकते हैं, श्याम को भी कह सकते हैं, सबको कह सकते हैं बॉय। लेकिन राम तो सबको नहीं कह सकते हैं। क्या राम हम गोपाल को कह सकते हैं? नहीं ना। लेकिन बॉय हम राम को भी कह सकते हैं, बॉय हम गोपाल को भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो राम है अकेला है, ये पर्टिकुलर, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और जो बॉय है सब, मतलब कई लोगों को हम कह सकते हैं, ये आपका कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से मुंबई इज अ बिग सिटी। मुंबई आपका एक अकेला शहर, एक शहर का नाम है,
लेकिन वो अकेला है, इसके जैसा कोई और नाम नहीं, तो ये मुंबई आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और ये देखिए सिटी, सिटी शहर, कई शहर है, ढेर सारे शहर है, लेकिन सिटी, सिटी जो है वो आपका क्या आ जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि शहर तो हम कई जगह कई लोगों को कई शहर को भी बोल सकते हैं, ठीक है, कॉमन नाउन। लेकिन मुंबई तो मुंबई होता है, सिटी तो हम जयपुर को भी बोल सकते हैं, लखनऊ को भी बोल सकते हैं ना, अहमदाबाद को भी बोल सकते हैं, लेकिन मुंबई हम सबको नहीं बोल सकते। इसलिए मुंबई और राम, कालिदास जो नाम होते हैं ऐसे जो पर्टिकुलर, वो क्या कहलाते हैं आपके, वो आपके प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। बच्चों आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए प्रॉपर नाउन में कुछ नोट्स, मतलब टॉपिक मेन कुछ याद समझने वाली बिंदु है कि जैसे प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल से होता है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल से लिखा होता है। जैसे आपका कालिदास हो गया, संस्कृत हो गया, राम हो गया, मुंबई हो गया। सिटी में पहला अक्षर कैपिटल से है नहीं ना, बॉय में पहला अक्षर कैपिटल से है नहीं ना, तो इसलिए जो आप समझेंगे जिसका पहला अक्षर कैपिटल से होता है ये आपका प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर नाउन का जो प्लूरल है वो नहीं बनता है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, और ना ही प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा प्रॉपर नाउन। आइए अब हम इस कॉमन नाउन समझते हैं। बच्चों कॉमन नाउन होता है क्या, अभी हम पिछले भी प्रॉपर नाउन में ही देखे थे, ऐसे वर्ड्स जैसे सिटी हो गया, बॉय हो गया, जो सबके लिए यूज़ हो सकते हैं, मतलब एक जैसे चीज़ों के लिए सबको यूज़ कर सकते हैं, उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अभी देखिए कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग, मतलब एक जैसे वस्तुओं को हम बुला सकते हैं। जैसे हो गया टेबल, जैसे 4 पैरों वाली लकड़ी की वस्तु जितने भी होते हैं सबको हम टेबल कह सकते हैं। शहर भी हम मुंबई को भी बोल सकते हैं, आगरा को भी बोल सकते हैं, कलकत्ता को भी बोल सकते हैं, सबको हम शहर बोल सकते हैं, मतलब शहर बोल सकते हैं। बॉय देखिए कुछ जितने भी पुल्लिंग होते हैं सबको हम, लड़के होते हैं उनको हम बॉय बोल सकते हैं। मतलब एक जाति समूह के लोगों को हम जो बोलते हैं वो आपका कॉमन नाउन कहलाता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। देखिए राम इज अ गुड पर्सन, हमने पिछले वाले में ही बताया था, पिछले वाले एग्जाम्पल में। जैसे राम जो था आप एक व्यक्ति है तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे यहाँ पे बॉय हो गया, बॉय आपका कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि हम बॉय हम श्याम को भी कह सकते हैं, किसी और को भी कह सकते हैं, लेकिन राम किसी और को नहीं कह सकते। लेकिन देखिए जयपुर ऐसी सिटी, जयपुर आपका प्रॉपर नाउन हो गया, सिटी आपका क्या हो जाएगा, कौन सा नाउन हो जाएगा, सिटी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में अंतर समझ में आया होगा। आइए हम अगला नाउन समझते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। बच्चों कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कलेक्टिव नाउन होता क्या है, कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपुल और थिंग्स। देखिए एक ग्रुप होता है, वहाँ पे सिमिलर थिंग को बोलते थे, सिमिलर थिंग के लिए बोला, लेकिन यहाँ पे ग्रुप होता है। जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे फैमिली किसी एक को नहीं बोल सकते, कोई एक व्यक्ति को नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे बॉय हम एक लोग को बोल सकते हैं, लेकिन फैमिली में एक लोगों को नहीं बोल सकते हैं। फैमिली में एक ग्रुप होता है, एक सदस्यों का समूह होता है, उसको हम फैमिली कहते हैं। टीम हो गया, क्लास हो गया, क्लास में जैसे हो गया, टीम में क्या होता है, कुछ प्लेयर्स हो गए, उनका एक टीम होता है, तो कुछ प्लेयर्स मिलके टीम कहलाता है, ठीक है। उसी तरह क्लास हो गया, आप जैसे क्लास 9th हो गया, क्लास 10th हो गया, क्लास 11th, क्लास 12th, उसमें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मिलके आपका क्लास बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आर्मी हो गया, आर्मी अकेला नहीं कहलाएगा, कोई एक सोल्जर हो, एक सिपाही हो, उसे हम आर्मी नहीं कहेंगे। आर्मी कब कहेंगे, जब ढेर सारे आर्मी हो तब हम उसे आर्मी, ढेर सारे सोल्जर्स हो तब हम उसे क्या कहेंगे, आर्मी। उसी तरह क्राउड भीड़ हम कब कहते हैं, जब ढेर सारे लोग जमा होते हैं तब हम उसे भीड़ कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉमन और कलेक्टिव में अंतर, क्योंकि कॉमन हम एक को कहते हैं, किसी एक जैसे चीज़ को एक को कहते हैं। जैसे बॉय ढेर सारे लड़के होते हैं, लेकिन हम सबको बॉय कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसमें से कोई क्राउड में कोई एक लड़का हो तो हम उसे क्राउड नहीं कह सकते। क्राउड कब कहेंगे, जब ढेर सारे लोग हों तो हम क्राउड कहेंगे। आर्मी जैसे एक सिपाही हो तो हम उसे आर्मी नहीं कहेंगे, जब ढेर सारे सिपाही हो तो हम वहाँ पे आर्मी कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब हम आपका चौथा नाउन है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन को धातुवाचक संज्ञा कहते हैं, इसे समझते हैं। देखो उसमें होता क्या है कि जो धातुवाचक संज्ञा होता है, जैसे मैटेरियल नाउन्स आर नेम्स ऑफ मैटेरियल आउट ऑफ विच
जिनसे मतलब ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे चीज़ें बनती हैं। चीज़ें तो बहुत चीज़ों से बनती है, जैसे देखते हैं। अब देखिए दूसरा डिफिनेशन, द मटेरियल नाउन इज़ अ नाउन विच कैन बी मेजर्ड, मतलब ऐसे चीज़ें जिनको नापा जा सकता है और वेटेड या तौला जाता है, बट कैन नॉट बी काउंटेड, लेकिन उन्हें गिना नहीं जा सकता। वो क्या कहलाते हैं आपके मटेरियल नाउन। अब देखिए समझते हैं थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए। गोल्ड, वाटर, राइस, आयरन, मतलब ऐसे चीज़ जिनसे कुछ बनता है वो आपका क्या कहलाते हैं मटेरियल नाउन। अब समझते हैं जैसे ये हो गया आपका लकड़ी का टेबल है। ये लकड़ी का टेबल है। जब तक ये लकड़ी था तब तक आपका ये क्या था, ये आपका मटेरियल नाउन था। लेकिन जब जैसे ये लकड़ी से टेबल बन गया तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया। टेबल को हम कॉमन नाउन कहते हैं। अगर लेकिन ये लकड़ी होता तो ये क्या होता आपका, तब ये आपका होता मटेरियल नाउन। जैसे बच्चों ये रिंग है ना, जब तक ये सोना था तो ये क्या था मटेरियल नाउन। लेकिन जब इससे कुछ बन गया, इससे एक रिंग बन गई, इसे हम रिंग कहते हैं। ये रिंग जो है कौन सा नाउन हो जाएगा, रिंग भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोई भी चीज़ जो देखिए खाने पीने वाली वस्तु हो गई, वो भी मटेरियल नाउन में ही आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मटेरियल नाउन। ठीक है, आइए अब हम आपका लास्ट नाउन समझते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, मतलब भाववाची संज्ञा। देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, ऐसे नाउन्स जो सजीव नाउन, मतलब जो जीते जागते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे ऑब्वियसली अ नाउन दैट रिफर्स टू एन आइडिया, कोई विचार हो गए, जनरल क्वालिटी हो गया, कोई गुण हो गया। ठीक है, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट, जो कोई जिसका कोई कॉन्क्रीट रूप ना हो। जैसे दूसरा डिफिनेशन समझते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम थिंग्स आर नॉट कॉन्क्रीट, मतलब ऐसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनका कोई शारीरिक संरचना नहीं होती। जैसे आपकी कोई विचार, हम कैसे गुडनेस, जैसे अच्छाई हो गया, किंगडम, राजशाही हो गया, मतलब इसी तरह से अच्छाई, सच्चाई, बुराई, क्या कोई चीज़ है क्या, नहीं ना। क्या आप उसे छू सकते हैं क्या, नहीं। बुरे व्यक्ति को देख सकते हैं लेकिन बुराई को नहीं देख सकते आप। तो ऐसे जो विचार है वो आपके क्या कहलाएंगे, आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे आपका हो जाएगा गुडनेस, पावर्टी मतलब गरीबी। ठीक है, जैसे और भी होते, जैसे आप बता सकते, जैसे आपका होगा जैसे चाइल्डहुड हो गया, जैसे आपका क्या हो गया चाइल्डहुड, और हो गया आपका किंगडम, और हो गया आपका जैसे काइंडनेस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। बच्चों आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं जितना हमने पढ़ा। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। पहला नाउन एक ऐसे नाउन, हम लोग नाउन पढ़े थे। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन कोई व्यक्ति विशेष होता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति हो गया, कोई एक शहर हो गया, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा आपका कॉमन नाउन, जैसे जाते से कोई एक जैसे लोग हो उनको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे टेबल हो गया, सिटी हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गई, वुमन हो गई, लेडी हो गई, एक जैसे लोग, उनको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब कई एक जैसे लोगों का कई समूह, वो आपका क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। जैसे आपका हो गया फैमिली हो गया, क्लास हो गई, आर्मी हो गया, क्राउड हो गया। ठीक है, और इसके बाद मटेरियल नाउन ये खाने पीने वाली चीज़, जैसे ऐसी चीज़ें जिनसे कुछ बनता है वो आपका मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे आपका दूध हो गया, सोना हो गया, पानी हो गया, चावल हो गया। ठीक है, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ें जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जो बस विचारों में होते हैं, वो आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे आपका गुडनेस, चाइल्डहुड, किंगडम, काइंडनेस, पॉवर्टी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।